उत्तर प्रदेश में कप सिरप की अवैध तस्करी और कालाबाजारी के मामले में ईडी ने लखनऊ में एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के आलीशान बंगले पर छापेमारी की। माना जा रहा है कि आलोक सिंह इस मामले की बहुत अहम कड़ी साबित हो सकती है और यही वजह है कि ईडी कप सिरप की काली कमाई से बने आलोक सिंह के उस महल पहुंच गई छापेमारी करने। इस मामले में लखनऊ के साथ ही यूपी के कई और शहरों में भी एक्शन देखने को मिला। इस मुद्दे पर पहले से ही यूपी की सियासत गर्म है। सियासी वार पलटवार के बीच ईडी के इस एक्शन से वहां इस मामले से जुड़े आरोपियों के बीच अब जमकर हड़कंप मच गया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जहां पर इन सिरप से लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, लेकिन यहां पर तो नशे के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां तक कि पूर्व सांसद ने खुद कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कर ली जाए। ये आलीशान बंगला एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का है और कोडीन कफ सिरप कांड की जांच में जुटी ईडी की टीम अब इस बंगले की चौखट तक पहुंच गई। ईडी के कर्मचारी इसके अंदर बैठे हुए हैं। सुबह 7 बजे से लगातार यहाँ पर छापेमारी चल रही है। सोचिए कि वो क्या ये सब इकट्ठा करेंगे तो क्या आलोक सिंह इसका जवाब दे पाएगा। बर्खास्त सिपाही का ये महल देखने में जितना चमकदार है, उसके पीछे कोडीन के काले साम्राज्य की कहानी है। आलीशान कोठी है, आलीशान कोठी उसी आलोक सिंह की है जो आलोक सिंह कभी एसटीएफ का सिपाही हुआ करता था। उसको बर्खास्त कर दिया गया है और उसने एक कंपनी बनाई हेल्थ की और उसी कंपनी के नाम पे उसने देखिए करोड़ों के रसूख को कमाए हैं। ईडी की टीम की कार्रवाई घंटों तक चली। इसके लिए लखनऊ में आलोक सिंह के बंगले पर एक लंबी चौड़ी टीम पहुंची थी। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से फोर्स, क्योंकि सिक्योरिटी उसको ईडी को ये पता था, ईडी के कर्मचारियों को, कि अगर हम फोर्स के साथ नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं हम दिक्कत में ना पड़े। कप सिरप कांड में ईडी ने एक साथ 25 ठिकानों पर धावा बोला है। पहले आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। यहाँ घंटों तक तलाशी अभियान चला। वहां भी एक महल नुमा बंगले के अंदर ईडी के अधिकारी छानबीन में जुटे रहे तो बाहर सुरक्षा में लगे जवानों ने मोर्चा संभाला। जहां जहां कोडीन वाले इस कप सिरप की काली कमाई का खजाना छिपा हो सकता है, ईडी ने अपना टारगेट वहां फिक्स कर रखा है। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच एसआईटी को सौंप दी थी। शुरुआती जांच में यह पता चला कि कोडीन वाले इस कप सिरप की काला बाजारी के तार काफी गहरे हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो न सिर्फ भारत के कई राज्यों बल्कि कई दूसरे देशों तक भी फैला हुआ है। जांच में ये बात सामने आई कि आरोपी इन कफ सिरप से भरे ट्रकों को नेपाल की सीमा की तरफ भेजा करते थे। इसके अलावा कई ट्रकों को बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर के पास से भी पकड़ा जा चुका है। यानी ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसके तार नेपाल और बांग्लादेश तक भी फैले थे। एसआईटी और यूपी पुलिस अब तक यूपी के अलग अलग शहरों में कोडीन वाले इस कफ सिरप की 3.5 लाख बोतलें जब्त कर चुकी है और जब्त किए गए इस कप सिरप की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मतलब करोड़ों का कप सिरप भारत से चोरी छिपे बाहर भेजने की तैयारी की जा चुकी थी। इस कप सिरप कांड में सियासत भी चरम पर है। 27 के लिए मुद्दा खोज रहे अखिलेश यादव इशारों में ही सही, लेकिन इस मामले में सक्रिय नजर आए। कप सिरप को लेकर इतना ही कहेंगे कि अगर आपको खांसी हो अगर खांसी हो इस मौसम में, क्योंकि खांसी बहुत होती है, तो आप कफ सिरप मत लेना। कौन सा वाला जो बनारस से बिक रहा है। और कफ सिरप में इसने न जाने कितनों की जान ली है। आज ही मैंने अखबार पढ़ा है, मुझे खबर मिली है कि औरैया में भी एक बच्चे की जान गई है कफ सिरप से। और वैसे तो बुलडोजर तैयार रहता है, अगर कोई गलती कर दे कोई घटना हो जाए तो बीजेपी का बुलडोजर तैयार रहता है। अखिलेश यादव ने इस मामले में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनके इस बयान से यूपी में बवाल मच गया। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने राजपूतों का पक्ष लेने के जो आरोप लगाए थे, उसका जवाब पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने दिया। बिल्कुल निशाना बेसिकली क्या है
कि आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ वर्षों जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, अगर मुख्यमंत्री न रहे होते तो मैं ऐसे सवाल न करता उनसे कि आपने प्रदेश को चलाया है। क्या आप जब प्रदेश चला रहे थे तो क्या उस समय क्षत्रियों को टारगेट करके परेशान कर रहे थे आप? आज आपकी बोली भाषा से तो यही लगता है। तो आप प्रदेश के मुखिया, आप तिरंगे के नीचे, समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं सरकार चलाते हैं। यूपी में सर्दी के मौसम में कोडीन वाले कफ सिरप ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। ऊपर से ईडी की धरपकड़ से माहौल और गर्म हो गया है। मांग तो ये तक की जा रही है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, क्योंकि यूपी में कफ सिरप के मुद्दे पर मचे इस तूफान के बीच मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। देखना होगा कि उसके गिरबान तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप की अवैध तस्करी और कालाबाजारी के मामले में ईडी ने लखनऊ में एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के आलीशान बंगले पर छापेमारी की। माना जा रहा है कि आलोक सिंह इस मामले की बहुत अहम कड़ी साबित हो सकती है और यही वजह है कि ईडी कफ सिरप की काली कमाई से बने आलोक सिंह के उस महल पहुंच गई छापेमारी करने। इस मामले में लखनऊ के साथ ही यूपी के कई और शहरों में भी एक्शन देखने को मिला। इस मुद्दे पर पहले से ही यूपी की सियासत गर्म है। सियासी बार पलटवार के बीच ईडी के इस एक्शन से वहां इस मामले से जुड़े आरोपियों के बीच अब जमकर हड़कंप मच गया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जहां पर इन सिरप से लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, लेकिन यहां पर तो नशे के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां तक कि पूर्व सांसद ने खुद कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कर ली जाए। ये आलीशान बंगला एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का है और कोडीन कफ सिरप कांड की जांच में जुटी ईडी की टीम अब इस बंगले की चौखट तक पहुंच गई। ईडी के कर्मचारी इसके अंदर बैठे हुए हैं। सुबह 7 बजे से लगातार यहां पर छापेमारी चल रही है। सोचिए कि वो क्या ये सब इकट्ठा करेंगे तो क्या आलोक सिंह इसका जवाब दे पाएगा? बर्खास्त सिपाही का ये महल देखने में जितना चमकदार है, उसके पीछे कोडीन के काले साम्राज्य की कहानी है। आलीशान कोठी उसी आलोक सिंह की है जो आलोक सिंह कभी एसटीएफ का सिपाही हुआ करता था। उसको बर्खास्त कर दिया गया है और उसने एक कंपनी बनाई हेल्थ की, और उसी कंपनी के नाम पे उसने देखिए करोड़ों के रसूख को कमाए हैं। ईडी की टीम की कार्रवाई घंटों तक चली। इसके लिए लखनऊ में आलोक सिंह के बंगले पर एक लंबी चौड़ी टीम पहुंची थी। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से फोर्स, क्योंकि सिक्योरिटी उसको ईडी को ये पता था, ईडी के कर्मचारियों को, कि अगर हम फोर्स के साथ नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं हम दिक्कत में ना पड़े। कफ सिरप कांड में ईडी ने एक साथ 25 ठिकानों पर धावा बोला है। पहले आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। यहाँ घंटों तक तलाशी अभियान चला। वहां भी एक महल नुमा बंगले के अंदर ईडी के अधिकारी छानबीन में जुटे रहे तो बाहर सुरक्षा में लगे जवानों ने मोर्चा संभाला। जहां जहां कोडीन वाले इस कफ सिरप की काली कमाई का खजाना छिपा हो सकता है, ईडी ने अपना टारगेट वहां फिक्स कर रखा है। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच एसआईटी को सौंप दी थी। शुरुआती जांच में यह पता चला कि कोडीन वाले इस कफ सिरप की कालाबाजारी के तार काफी गहरे हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो न सिर्फ भारत के कई राज्यों बल्कि कई दूसरे देशों तक भी फैला हुआ है। जांच में ये बात सामने आई कि आरोपी इन कफ सिरप से भरे ट्रकों को नेपाल की सीमा की तरफ भेजा करते थे। इसके अलावा कई ट्रकों को बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर के पास से भी पकड़ा जा चुका है। यानी ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसके तार नेपाल और बांग्लादेश तक भी फैले थे। एसआईटी और यूपी पुलिस अब तक यूपी के अलग अलग शहरों में कोडीन वाले इस कफ सिरप की 3.5 लाख बोतलें जब्त कर चुकी है और जब्त किए गए इस कफ सिरप की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मतलब करोड़ों का कफ सिरप भारत से चोरी छिपे बाहर भेजने की तैयारी की जा चुकी थी। इस कफ सिरप कांड में सियासत भी चरम पर है। 27 के लिए मुद्दा खोज रहे अखिलेश यादव इशारों में ही सही, लेकिन इस मामले में सक्रिय नजर आए। कफ सिरप को लेकर इतना ही कहेंगे कि अगर आपको खांसी हो अगर खांसी हो इस मौसम में, क्योंकि खांसी बहुत होती है, तो आप कफ सिरप मत लेना। कौन सा वाला?
जो बनारस से बिक रहा है, और कफ सिरप में इसने न जाने कितनों की जान ली है। आज ही मैंने अखबार पढ़ा है, मुझे खबर मिली है कि औरैया में भी एक बच्चे की जान गई है कफ सिरप से। और वैसे तो बुलडोजर तैयार रहता है, अगर कोई गलती कर दे, कोई घटना हो जाए तो बीजेपी का बुलडोजर तैयार रहता है। अखिलेश यादव ने इस मामले में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनके इस बयान से यूपी में बवाल मच गया। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने राजपूतों का पक्ष लेने के जो आरोप लगाए थे, उसका जवाब पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने दिया। बिल्कुल, निशाना बेसिकली क्या है कि आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ वर्षों जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, अगर मुख्यमंत्री न रहे होते तो मैं ऐसे सवाल न करता उनसे कि आपने प्रदेश को चलाया है। क्या आप जब प्रदेश चला रहे थे तो क्या उस समय क्षत्रियों को टारगेट करके परेशान कर रहे थे आप? आज आपकी बोली भाषा से तो यही लगता है। तो आप प्रदेश के मुखिया, आप तिरंगे के नीचे, समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं सरकार चलाते हैं। यूपी में सर्दी के मौसम में कोडीन वाले कफ सिरप ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। ऊपर से ईडी की धरपकड़ से माहौल और गर्म हो गया है। मांग तो ये तक की जा रही है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, क्योंकि यूपी में कफ सिरप के मुद्दे पर मचे इस तूफान के बीच मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। देखना होगा कि उसके गिरबान तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।